बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कबीर भजन। वाह साहिब को ध्याइए, जाने सृष्टि बनाई, जाने सृष्टि बनाई। वाह साहिब को ध्याइए, जाने सृष्टि बनाई, जाने सृष्टि बनाई। वाह साहेब को ध्याइए। हाँ, वह साहेब के बारे में बहुत ही सुंदर विस्तार से लौकिक पारलौकिक से, सत्यलोक से, आत्मलोक से घटा करके बहुत सुंदर अर्थ दिया जाएगा, जो बहुत ही मानविक ज्ञान वर्धक होगा, जो हृदय में नस नस में समाने वाला अर्थ और पूरे जीवन का नमोगम प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुंदर आत्म ज्ञान। और साहिब, वह साहिब को ध्याये, जाने सृष्टि बनाई। वह साहिब के बारे में सुनिए, बहुत सुंदर ज्ञान अर्थ, बहुत सुंदर विस्तारों से अर्थ दिया जाएगा। पहले सुनिए भजन, फिर इसके बाद सुंदर अर्थ सुने। वाह साहिब को ध्याइए, जाने सृष्टि बनाई, जाने सृष्टि बनाई। वाह साहेब को ध्याइए। पंडित अरु बैदा गुनी, पंडित अरु बैदा गुनी। दुनिया ठग खाई, दुनिया ठग खाई। ओ साहिब को ध्याइए, जाने सृष्टि बनाई, जाने सृष्टि बनाई। वाह साहिब को ध्याइए। घर के पुरखा मर गए, घर के पुरखा मर गए। उन्हें काहे ना जीवाई, उन्हें काहे ना जीवाई। अरे वाह साहिब को ध्याइए, जाने सृष्टि बनाई, जाने सृष्टि बनाई। वाह साहिब को ध्याइए। हर व्रत रहे से क्या हुआ, व्रत रहे से क्या हुआ। आत्म दुख पाई, आता मैं दुख पाई। वाह साहिब का ध्याइए, जाने
सृष्टि बनाई, जाने सृष्टि बनाई, वाह साहिबे को ध्याइए। चार पहाड़े भूखने मरो, चार पहाड़े भूखने मरो, या में कौन बड़ाई, या में कौन बड़ाई, वाह साहिबे को ध्याइए। जाने सृष्टि बनाई, जाने सृष्टि बनाई, वाह साहिबे को ध्याइए। तीरथ गए से क्या हुआ, तीरथ गए से क्या हुआ, भटकत मर जाई, भटकत मरी जाई, वाह साहिबे को ध्याइए। जाने सृष्टि बनाई, जाने सृष्टि बनाई, वाह साहिबे को ध्याइए। कागा समुंदर हिलोरे के, कागा समुंदर हिलोरे के, दुरुमति नहीं जाई, दुरुमति नहीं ना जाई, वाह साहिबे को ध्याइए। जाने सृष्टि बनाई, जाने सृष्टि बनाई, वाह साहिबे को ध्याइए। आ भुइया भवानी भैरे माँ, भुइया भवानी भैरे माँ, तेरे काम न आई, तेरे काम न आई, वाह साहिबे को ध्याइए। जाने सृष्टि बनाई, जाने सृष्टि बनाई, वाह साहिबे को ध्याइए। पाथर से पीते लगाए के, पत्थर से प्रीत लगाए के, प्रभु को बिसराई, प्रभु को बिसराई, वाह साहिबे को ध्याइए। जाने सृष्टि बनाई, जाने सृष्टि बनाई, वाह साहिबे को ध्याइए। कहते कबीर विचार के, कहते कबीर विचार के, पद खोजो भाई, पद खोजो भाई, वाह साहिबे को ध्याइए। जाने सृष्टि बनाई, जाने
ने सृष्टि बनाई, वाह साहेब को ध्याइए। बाहर भटकत जिन फिरो, बाहर भटकत जिन फिरो, घट खोजो भाई, घट खोजो भाई, वाह साहेब को ध्याइए। जाने सृष्टि बनाई, जाने सृष्टि बनाई, वाह साहेब को ध्याइए। हाँ सुनिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक, जीवन में उजेला लाने वाला सुंदर अर्थों के द्वारा अर्थ सुने, बहुत ही मार्मिक, जो नस नस में हृदय में बेध जाएगा, ऐसा सुंदर अर्थ सुने। वह साहिब को ध्याइए, वह साहिब जो संसार का कर्ता, जानिए कर्ता के बारे में, साहिब के बारे में। साहिब, वह साहिब को ध्याइए, वो साहिब जो सत्य पुरुष है, जिसे हम सत्य पुरुष कहते हैं, सत्य नाम कहते हैं, अजर अमर अविनाशी पुरुष कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है। वह साहिब, वह साहिब वही साहिब है जिसे हम सत्य पुरुष, सत्य नाम, सत्य पुरुष, राम, विष्णु, कृष्ण कहते हैं। वह साहिब और वह जीव, जीव भी वही साहिब है, जीव भी वही अल्लाह है, खुदा है, राम है, भगवान है, कृष्ण है, वो जीव भी वही साहिब है। तो वह साहिब को ध्याइए, उस आत्म स्वरूप में स्थित होकर के और आत्म में ही रमण हो करके, आत्म की स्थित होकर के वह साहिब को ध्याइए। ये कौन रचा है? ये सबके घट में है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, सबके पुरुष में वह साहिब, वह जीवात्मा, वो अविनाशी पुरुष सबके घट में है। वह साहिब सबके घट में है, वो सत्य पुरुष सबके घट में, वो सत्य पुरुष वही जीव है, वही अविनाशी पुरुष है, जन्म अविनाशी पुरुष वही जीव है। बस वही को साहिब कहा गया है। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न को, उसी को साई भी कहा है। वह घट मेरो साइया सुनी सेज न को, बलिहारी वह गुरु की जगत पर बलिहारी है, वो गुरुओं की जो लखा देते हैं, बता देते हैं, घट में ही प्रकट करा देते हैं, दिखा देते हैं। हाँ, ऐसे बलिहारी हूँ मैं उन गुरुओं के चरणों में। तो वो साहेब वही साहेब है। साहेब को जाना, नहीं तो इस संसार में जन्म मरण के गोते खाते रहोगे। जन्म बार न जाने कितने जन्मों से जीव चला रहा है, जन्म मरण के गोते खाते। तो जानिए साहेब के बारे में, वाह साहेब के बारे में जानिए। वो साहेब कौन है? वही साहेब है। हाँ, चाहे अनेकों नामों से पुकारो तो वही साहेब है। और सबके घट में बैठा हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे राम हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे संत हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे मनुष्य हो, वो साहेब सबके घट में वही जीव आत्मा, वही अविनाशी पुरुष है, वही ईश्वर है। तो वो साहेब, अब वही साहेब जो है संसार को रचाया है। कौन? ये जीवात्मा, ये अविनाशी है, ये अविनाशी सबके घट में ना हो, परमात्मा के, ईश्वर के, राम के, कृष्ण के, तो कौन रचाएगा दुनिया को? समझ बूझ के करियो। हाँ, गवन समझ बूझ के इस संसार से गवन लीजिए, गवना कराइए। गवना का मतलब ये जीव को अंत में कैसे विदा होना, कैसे
ये संसार शक्कर के झक्कर में पड़ा हुआ, शरीर के झक्कर में पड़ा हुआ है। मन जो है बस नहीं हो रहा, मन इंद्रियों के गुलाम पड़ा, शरीर के गुलाम पड़ा है। तो जानिए वो साहेब के बारे में बहुत ही निर्णय खुले शब्दों में सुनिए। साहेब 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 सब कोई कहे, अजी में अंदेशा यार, साहेब से तो परिचय नहीं तो बैठोगे के ठौर। संसार सब प्राणी साहेब 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 कहते हैं। तो साहेब वास्तव में साहेब तो सब कोई साहब है, और वो साहेब सबके घट में है। हाँ, तो साहेब साहेब कहते भरम, मगर साहेब को जानते नहीं है। हाँ, साहेब साहेब कहने से थोड़ो हो जाएगा। हाँ, दाल रोटी थोड़ो आगे खा लिया बस पेट भर गया, हो गया साहेब। हाँ, तो साहेब को जानिए, कौन है साहेब। हाँ, तो साहेब साहेब सब कोई कहा, संसार के प्राणी नर प्राणी कहते हैं साहेब साहेब साहेब। वो अफसर बनकर, डिप्टी कलेक्टर, प्रधानमंत्री बनकर, हे साहेब सुनो मेरी अर्जी को। अरे उस साहेब को खोजो जो जबके सबके घट में है, अंदर में है, बोल रहा है, बोलनहार वही साहब है। हाँ, साहेब साहेब सब कोई कहा, जी में अंदेशा, अंदेशा बना हुआ, संशय भ्रम बना हुआ है, जी में अंदेशा यार। साहिब से परिचय नहीं तो बैठोगे के ठौर। बाहर के साहिब को संसार जानता है, काया माया रूपी धारी को, मनुष्य को संसार साहब जानता है, मगर जो साहिब असली साहिब है, बोलनहार आत्मा जीवात्मा विनाशी पुरुष, उस साहिब को साहेब, वो असली साहब है। हाँ, उस साहिब को जानो तब ही जीवन मुक्त दशा होगा, मुक्त होगा। वह साहेब को ध्याना है, वो साहेब को ध्यान धारण करना है। हाँ, अगर उस साहेब को ध्यान नहीं करेंगे तो जरूर हम जन्म मरण के बखेड़े में पड़े रहेंगे। जाने सृष्टि बनाई, यही सब की आत्मा जीवात्मा सबके अंदर प्रवेश है, चाहे नर हो चाहे नारी हो चाहे ईश्वर हो चाहे भगवान हो, यही जीव ही करता धरता है, यही साहेब है, यही मालिक है, यही परमात्मा, यही सारी सृष्टि को रचयिता है। सुन लीजिए, बहुत सुंदर। जाने सृष्टि बनाई, वह मालिक को ध्याइए, वह साहेब को ध्याइए। पंडित और वायदा गुणी दुनिया ठग खाए। पंडित हैं, अपने पोथी पत्रा में कथा भागवत सुना करके दुनिया को ठग खाते हैं, और वैद भी अपनी दवाई गोली करके दुनिया को ठग लेता है, झूठ कपट से कमाई कर लेता है। इसी प्रकार सब ठग हैं, बैठे हुए हैं, और वो सच्ची रास्ता को नहीं बता रहे, जिससे जीवन को मुक्त होना है। वो बिरले ही बता पाएंगे, बिरले को ही ज्ञान है। इसलिए साहब खुले कवि साहब चैलेंज शब्दों में कहते हैं कि पंडित और वायदा गुणी दुनिया ठग खाई, दुनिया को अंधकार में डाल दिया, वेद शास्त्र के जंगल में, और वैद जो है दवा गोली के झंझट में दुनिया को ठग खाया है। लगी ठगौरी ठगन को आई, लगी ठगौरी, ये संसार में ठगौरी लगी और ठगन को आ गई है, ठगने की है। इसलिए साहब कहते हैं कि घर के पुरखा मर गए, उन्हें काहे न जी आई, उन्हें कहे न जिला दीना। कहते हैं कि पंडित लोग वेद मंत्र पढ़ करके पत्थर की मूर्तियों में प्राण डाल देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो यदि पत्थरों में जान डाल सकते हैं, प्राण डाल सकते हैं, तो अपने घर परिवार के सदस्य, माता पिता बाबा दादा लड़का बिटिया खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उन्हें में नहीं, क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा कर देते, उन्हें क्यों नहीं जिला देते। कि अगर वेद मंत्रों में शक्ति है और पत्थर की मूर्तियों में यदि प्राण डाल सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, तो उन्हें काहे न जीवाई, अपने घर के परिवार सदस्यों को क्यों नहीं जीवित कर देते। जिनका तेरही बरखी पितर मिलौनी कराते हैं,
उनको क्यों नहीं जीवित कर देते, क्यों ही मरने पाए संसार, क्यों ही ये, तो ये सब भ्रम संशय अंदेशा। सुनिए साहब के शब्दों में सारा भ्रम कचरा ज्ञानता दूर हो जाएगा। हाँ साहब एक दाना दाना करे निनारा, हर दाना को दानादार अलग अलग कर देते हैं, नीड़ का निवेरा कर देते हैं, दूध पानी का जैसे हंस अलग कर देता है। इसी प्रकार सदगुरु की वाणी जो है निर्णय कर देती है, निवेरा कर देती है। हाँ, तब व्रत रहे से क्या हुई, आत्म दुख पाई। कबीर साहब कहते हैं कि व्रत रहने से क्या हुआ, आत्मा को कष्ट देना, न बोल आएगा, न बैल, न चल फिर पाएगा, न काम बूझ पर कर पाएगा, धंधों से जाएगा, ये दिन की मजदूरी से भी जाएगा। और ज्यादा दिन 9 दिन कष्ट लह लिया तो शरीर कमजोर हो जाएगा। हाँ, जौन खून ताकत शक्ति वो भी कमजोर हो जाएगा। और फिर महीनन कलहरत रही, महीनन वही तैयार करम खाती कर, फिर वही तैयार करम और रेडी करम शरीर का, फिर लाग जाते समय तो बर्बादी के लक्षण है। इसलिए व्रत रहो तो किस लिए रहना है, व्रत ऐसा रहना है। व्रत के बारे में सुनिए, कैसा व्रत रहना है, सत्य व्रत रहना है, सत्य धारण करो वही व्रत है। यदि हम सत्य व्रत नहीं पालन करेंगे, सत्य की रहनी गहनी नहीं करेंगे और सत्य सदा सत्य नहीं बोलेंगे, तो हमारा है तुम रोज व्रत रखो तो व्रत रहने से कोई जीवन में सफलता नहीं है। इसलिए सत्य धारण करो वही सत्य व्रत है। हाँ, यदि सत्य नहीं बोलते, सत्य कर्म नहीं करते, सत्य आचरण नहीं है, तो हमारा सारे व्रत पखंड हैं। इसलिए हम व्रतों से कुछ नहीं उन्नत कर सकते, पा सकते। इसलिए साहब ने कहा है दुख ही है, शरीर को कष्ट मिलेगा, आत्मा को कष्ट मिलेगा और मन भी कष्ट दुखी हो जाएगा। इसलिए व्रत रहे से क्या हुई, आत्म दुख पाई, आत्मा को कष्ट होता है, शरीर को भी कष्ट होता है। 4 पहाड़ भूखन मरे अया हमा कौन बराई। 4 पहाड़ भूखन मरो, 4 पहाड़ दिन के होते हैं, एक पहाड़ 3 घंटे का होता है, 3 चौको 12 और 12 दूनी 24, तो 4 दूनी 8, 8 पहाड़ रात दिन में 24 घंटों में भूखन मरते हैं। इस प्रकार से साहब कहते हैं कि 4 पहाड़ भूखन मरो, यहाँ में कौन बड़ाई, यहाँ में कौन बड़ाई है। हाँ, ये तो बड़ाई केवल बस मन के मन से सुन लिया, अरे यार बहुत परम भक्त है, वो तो 10 दिन तक उपवास, महीनन उपवास, अन्न जल नहीं ग्रहण करता, तो इसमें कौन बड़ाई, इसमें कोई बड़ाई नहीं है। बड़ाई करो तो ऐसी करो जीवन में कि कर्म अच्छे करो तो बड़ाई है, नियम धर्म पे रहो तो बड़ाई है, और भूखा न रहने से कोई बड़ाई नहीं है। तो शरीर को कष्ट देना है, दुख देना है। तीर्थ गए से क्या हुआ, भटकत मर जाई। हम तीर्थ व्रत जाते हैं तो वहाँ परिक्रमा लगा करके संसार में चल फिर करके और थकित हो जाते हैं और शरीर को कष्ट देते हैं, आत्मा को कष्ट देते हैं। हाँ, तो तीर्थ गए क्या हुआ, भटकत मर जाए। संसार में भटकना है, भटकते रहो, जैसे भटकत रहा है बन का रोज, बन जो है बन का रोज जो जंगल में भटकता ही रहता, घूमता ही रहता, इसी प्रकार भटकत रहो जैसे बन का रोज। कागा समुंदर हिलोर के दुर्मत न जाए। अरे कागा एक हंस होता है और समुंदर को हिलोर करके और मोती चुनता है, और तब भी दुर्मत नहीं जाती है। जीव को जो है दुर्मत चला जाए, सत्य का प्रकाश हो जाए, निर्मल ज्ञान हो जाए, तो सारा दुर्मत को दूर कर देना चाहिए। इसलिए अपनी हिलोरों को, विषय वासना रूपी हिलोरों को दूर कर देना है। काग जैसी बुद्धि को नहीं रखना है
और अपने दुर्मत को, जो दुर्बुद्धि है उसको भी दूर कर देना है। भूया भवानी भैरमा तेरे काम ना आई। साहब कहते हैं कि ये भूया भवानी भैरमा ये काम आने वाले नहीं है, जैसा हम करेंगे वही पाएंगे। हाँ, ये काम नहीं आने वाले हैं जीवन में। हाँ, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कर्मों का विधान ना भूया भवानी काट सकती, न कोई भैरम काट सकता, कुछ नहीं काट सकता कर्म का। जब बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु माया रामचंद्र जी तक कर्म का भोग भोगो हैं, अपन भोग नहीं काट पाए। भगवान तो हमार का काट देंगे, कोई नहीं काटा नाराज। जो जैसा कर्म करता है वैसा भोगना ही पड़ता है, इसलिए तेरे काम ना आई। साहब इसलिए कह दिया कवि साहब ने कि तेरे काम ना आई। भूया भवानी भैरमा तेरे काम ना आई। पत्थर से प्रीत लगाए के प्रभु को विसराई, और एक पत्थर की मूर्ति से प्रेम प्रीत लगा करके और उस परमात्मा को, जो आत्मा है परमात्मा है सत्य स्वरूप है, उसको बिसरा दिया। आत्म स्वरूप ज्ञान को बिसरा दिया, सत्य स्वरूप को बिसरा दिया। काद कबीर कहत कबीर विचार के पद खोजो मोरे भाई। कबीर साहब विचार करके कहते हैं कि अरे साहब के निर्गुण पदों को खोजो मोरे भाई, तब पाइए जइयो मोरे भाई। हाँ, सत्य स्वरूप में रहो समाई। हाँ, बाहर भटकत जिन फिरो, बाहर जिन्होंने अपने घर से बाहर खोजा तो भटकते रह जाएगा जीवन में, कभी नहीं परमात्मा की प्राप्ति कर पाएगा। घट खोजो मोरे भाई, घट के अंदर खोजो मोरे भाई, तब प्रभु का पा जइयो मोरे भाई। ऐसी साहब ने युक्ति बताया कबीर भजनों के माध्यम से। बहुत सुंदर अर्थ सुनते रहिए, तो जरूर आपको पूर्ण ज्ञानी हो जाओगे, आत्मज्ञानी हो जाओगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय।